आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हील बैलेंसिंग क्या है और ये आपकी कार के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं तो साथ ही आपको व्हील बैलेंसिंग भी करवा लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इस हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्हील अलाइनमेंट, जो टायर को लंबे समय तक चलने में मदद करता है। और सही व्हील बैलेंसिंग से व्हील के सेंटर से चारों ओर वेट बराबर पड़ता है, जिससे कि आपकी कार रोड पर काफी स्मूथ चलती है। लेकिन अगर आप व्हील बैलेंसिंग नहीं करवाते तो हाई स्पीड में कार चलते वक्त व्हील वाइब्रेट करने लगता है, जिस वजह से कार में भी वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है और आपका स्टीयरिंग वॉबलिंग करने लगता है, जिससे आपके टायर, सस्पेंशन, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स पर सीधा असर पड़ता है। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि टायर और व्हील में थोड़ा बहुत वेट इम्बैलेंस होता है, और जब वो हाई स्पीड पर चलता है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है और कुछ ही समय में बिग इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते व्हील अनइवन मोशन में रोटेट करने लगता है और आपकी कार वाइब्रेट करने लगती है, जिसे आप महसूस भी कर सकते हैं। और इसे फिक्स करवाने के लिए आपको नज़दीकी टायर शॉप या सर्विस सेंटर जाना होगा या फिर गैराज, जहां पर आपकी कार के व्हील्स को निकालकर कंप्यूटराइज्ड व्हील बैलेंसिंग मशीन में लगाकर एक एक करके चेक किया जाता है। और व्हील बैलेंसिंग मशीन अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताती है कि वेट इनसाइड और आउटसाइड कितना होना चाहिए, और उसी के हिसाब से टेक्नीशियन व्हील में उस जगह पर वेट ऐड करता है और फिर दोबारा से व्हील को रोटेट करके चेक किया जाता है, जब तक कि व्हील बैलेंसिंग मशीन की डिस्प्ले पर 00 शो नहीं हो जाता। और आमतौर पर यह प्रोसेस 2 से 3 बार करने पर 00 शो हो जाता है, जिससे पता चलता है व्हील प्रॉपर तरीके से बैलेंस है। और यही प्रोसेस दूसरे व्हील्स के साथ भी किया जाता है। और अगर किसी टायर में 100 ग्राम से ज़्यादा वेट एक ही जगह पर ऐड करना हो तो आपको वो टायर या रिम बदलवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। और साथ ही साथ हमें टायर की रोटेशन भी करवानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि गाड़ी कितना चली है, और टायर की रोटेशन कब और कैसे करनी है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और जब भी आप टायर बदलवाएं या व्हील वाइब्रेशन करें या फिर व्हील अलाइनमेंट करवाएं तो आपको व्हील बैलेंसिंग भी ज़रूर करवानी चाहिए। और आमतौर पर देखें तो व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, टायर रोटेशन 4 से 6,000 किलोमीटर पर करवा लेना चाहिए। और अगर आप टाइम पर व्हील बैलेंसिंग नहीं करवाते तो उसकी वजह से सस्पेंशन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण व्हील अलाइनमेंट भी खराब हो जाता है और आपको और भी कई समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे टायर वेयरिंग और सस्पेंशन के पार्ट्स पर भी, जैसे रॉक एंड, स्वे मेंबर आर्म, लिंकेज, बुश, जॉइंट, टाई रोड, इनर सॉकेट असेंबली, कंट्रोल आर्म बुशिंग, रॉक एंड पिनियन बुशिंग, कॉइल स्प्रिंग इत्यादि पर बुरा असर पड़ेगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब और कार की हेल्थ पर पड़ेगा। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी कार की सर्विस करवाएं। और अगर आप व्हील बैलेंसिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8273682736। तो वी होप आपको पता चल गया होगा व्हील बैलेंसिंग क्या है और आपकी कार को इसकी ज़रूरत क्यों है, और आपको व्हील बैलेंसिंग कब करवानी चाहिए। और आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट को कैसे मेंटेन करना है। और आपको टेक फैनेटिक्स चैनल पर व्हीकल्स मेंटेनेंस और ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। और आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।